हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंडस्लाइड एंड एवलांचेस के बारे में। क्या क्या उनकी टाइप्स हैं, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स एंड एवलांचेस हमें देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अगर आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, फॉर एग्जांपल जो भी मैं जियोग्राफी का आपके साथ पीडीएफ शेयर करती हूँ यूट्यूब पे, तो आप मुझे उसके लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लैंडस्लाइड का क्या मतलब होता है। तो आज से पहले भी आपने बहुत बार लैंडस्लाइड पढ़ा होगा, तो चलो आज भी हम एक अच्छे तरीके से लैंडस्लाइड की शुरुआत करते हैं। देखो, जब भी सबसे पहले हम एक डेफिनेशन को कवर करते हैं। क्या है लैंडस्लाइड? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक अर्थ आर डेब्रिस डाउन अ स्लोप। यानी कि जब भी कोई रॉक्स जो है उनका मूवमेंट होता है या कोई डेब्रिस जो है एक स्लोप से नीचे की तरफ आता है, तभी उस चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड। मान लो इस तरीके की आपकी कोई स्लोप थी और यहाँ पे कोई डेब्रिस था, कोई पहाड़ थे, कुछ भी था, उसका जो है नीचे डाउनवर्ड फ्लो हुआ, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड बोलते हैं। अगर हम बात करें लैंडस्लाइड की कि जो शेप और साइज होता है डिटैच्ड मास का, वो डिपेंड करता है डिसकंटिन्यूटीज कैसी हैं रॉक्स के अंदर। अगर रॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूटीज हैं तो उसकी वजह से भी आपकी जो है लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। अगर वेदरिंग जो है किस तरीके से हो रही है, अगर आपकी रैपिड वेदरिंग हो रही है, उस तरीके से भी लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। या फिर आपकी जो स्लोप है बहुत ज़्यादा स्टीप है, ठीक है, इस तरीके से अगर आपकी स्लोप है तो ऑब्वियसली जो मटेरियल है वो नीचे की तरफ ही आएगा, ठीक है। तो ये हमने किया लैंडस्लाइड का मीनिंग। अब चलते हैं लैंडस्लाइड की कौन कौन सी टाइप्स हैं। देखो, लैंडस्लाइड के अंदर आपको टोटल हम 5 तरीके की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है स्लंप। स्लंप में क्या होता है? आपके बहुत से यूनिट्स की रॉक्स की क्या होती है? स्लिपिंग होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? आपको बैकवर्ड रोटेशन देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू द स्लोप ओवर विच द मूवमेंट टेक प्लेस, ठीक है। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्लंप का क्या मतलब होता है। तो देखो, यहाँ पे हमारा कोई मटेरियल था, मान लो इस तरीके से हमारी स्लोप थी एंड ये कुछ मटेरियल था, ये क्या हुआ? गिरा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये मटेरियल आके यहाँ पे गिरा, फिर और मटेरियल आया ऐसे इस तरीके से गिरा, फिर और मटेरियल आया, थोड़ा बैकवर्ड रोटेट करेगा ये मटेरियल। जैसे ही ऊपर से आएगा ना ये बैकवर्ड, और जो ये वाला मटेरियल है पीछे रह जाएगा, ये आगे आगे आते जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? स्लंप। मतलब इसमें क्या होता है? आपको बैकवर्ड रोटेशन देखने को मिलती है और यहाँ पे बहुत सी रॉक्स जो है एक तरीके से गिरती हैं। ये आपको समझ में आ गया। दूसरा हम पढ़ते हैं डेब्रिस स्लाइड। डेब्रिस स्लाइड क्या होता है? यहाँ पे आपकी रैपिड रोलिंग होती है या अर्थ के डेब्रिस की स्लाइडिंग होती है, बट यहाँ पे बैकवर्ड रोटेशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसी को बोलते हैं डेब्रिस स्लाइड, ठीक है। आपका कोई पहाड़ था इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कोई पहाड़ था और यहाँ पे कोई जो है क्या हुआ? यहाँ पे जो रॉक्स थी उनकी रोलिंग डाउन हुई और वो नीचे की तरफ गिरी। सो उसी को हम क्या बोलते हैं? डेब्रिस स्लाइड, मतलब डेब्रिस का गिरना, ठीक है। तीसरा आता है हमारा डेब्रिस फॉल। डेब्रिस फॉल का मतलब होता है यहाँ पे जो अर्थ का डेब्रिस है वो एक वर्टिकल या ओवर हैंगिंग फेस से गिरना। इस तरीके से मान लो आपका कुछ माउंटेन था, एक मिनट, ये अच्छा नहीं बना है, इस तरीके से मान लो कुछ माउंटेन्स वगैरह था, ठीक है। अब इसके नीचे स्पेस है नहीं है, अब ये कैसे खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो ओबियसली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा जिसकी वजह से ग्रेविटी की भी फोर्स इसको नीचे को खींचेगी, तो ये ओबियसली जो है नीचे को गिर जाएगा इस तरीके से वर्टिकली, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डेब्रिस का फॉल होना, ठीक है। चौथा हमारा आता है रॉक स्लाइड। रॉक स्लाइड मतलब कि आपकी रॉक का गिरना। रॉक के अंदर जो है, मान लो आपकी कोई रॉक थी, ठीक है, बड़ा सा पत्थर था, उसके बीच कोई क्रैक डेवलप हो गया, कोई जॉइंट डेवलप हो गया जिसकी वजह से ये आधा पार्ट जो है नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे हम? रॉक स्लाइड। एंड लास्ट आपका आता है दैट इज रॉक फॉल। रॉक फॉल का मतलब है यहाँ पे आपके रॉक ब्लॉक्स का जो है फ्री फॉलिंग होती है किसी स्टीप स्लोप से, कीपिंग इटसेल्फ अवे फ्रॉम द स्लोप। देखो, इसको समझने की कोशिश करना। देखो, यहाँ पे क्या था ना, आपकी इस तरीके से आपकी स्लोप थी और यहाँ पे ऑलरेडी रॉक्स जो हैं, ये जो मटेरियल यहाँ से आ रहा था स्लोप से, ये ऑलरेडी यहाँ पे गिर चुका था यहाँ पे, ठीक है। अब और मटेरियल आएगा तो इसको और प्रेशर करेगा, और प्रेशर करेगा, और प्रेशर करेगा। अब इन सभी रॉक्स पे प्रेशर पड़ेगा तो ये ऑब्वियसली नीचे की तरफ जाएंगी, तो इसी को बोलते हैं रॉक फॉल, रॉक का गिरना, ठीक है। आई होप आपको ये 5 टाइप्स क्लियर हो गई हैं कि स्लंप क्या होता है, डेब्रिस क्या होता है, डेब्रिस फॉल क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, हम इसके कॉजेज पढ़ते हैं।
अगर हम कारणों की बात करें कि लैंडस्लाइड के मेजर कारण क्या क्या हैं, तो सबसे पहला कारण हमें देखने को मिलता है कि अगर बहुत तेजी से बारिश होती है उसकी वजह से हमारी सॉइल जो है मिट्टी गल जाती है, जिसकी वजह से हमें लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। ठीक है, सैचुरेशन एंड लुब्रिकेशन ऑफ स्लोप मटेरियल, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। सेकेंड है कि अगर अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस एरिया में, ठीक है, अगर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो ये मेजर कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एवलांचेस। एवलांचेस क्या होती हैं? देखो, एवलांचेस भी एक मतलब लैंडस्लाइड का ही एक तरीके का फॉर्म है। बस लैंडस्लाइड और एवलांचेस में इतना फर्क है कि लैंडस्लाइड में आपका जो डेब्रिस गिरता है, दैट इज योर रॉक्स, योर सॉइल, ये सब कुछ गिरता है वहाँ पे। बट एवलांचेस में क्या होता है, आपके स्नो, आइस, ये सब गिरती हैं। ठीक है, तो एवलांचेस क्या है? एवलांचेस एक रैपिड या डाउन स्लो फ्लो है, किसका? स्नो गिरती है यहाँ पे, आइस या डेब्रिस भी गिरता है। ठीक है, जब हमारा क्या होता है, हमारा जो स्नो पैक होता है, जो बर्फ गिरी होती है, वो कोलैप्स कर जाती है। ठीक है, उसके अपने वेट के कारण या उस पर एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता है, उसके कारण जो है हमारी स्नो पे जब प्रेशर पड़ता है उसके कारण क्या होती है, एवलांचेस हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 तरीके की एवलांचेस देखने को मिल जाएगी। सबसे फर्स्ट है स्लैब एवलांचेस, देन है लूज स्नो एवलांचेस एंड थर्ड है वेट एवलांचेस। तो सबसे पहले देखते हैं स्लैब एवलांचेस क्या होती हैं। देखो, एक मोस्ट डेंजरस टाइप की एवलांचेस होती हैं। इसके अंदर आपका क्या होता है, इस तरीके से आपकी एक स्ट्रॉन्ग लेयर है, एक वीक लेयर है और एक स्ट्रॉन्ग लेयर है। ठीक है, स्नो की। और जो स्ट्रॉन्ग वाली है वो क्या हो जाती है, नीचे की तरफ गिर जाती है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग वाली आपकी नीचे की तरफ गिर जाती है तो ये स्ट्रॉन्ग स्नो बहुत ही खतरनाक होती है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये स्लैब एवलांचेस जो है एक डेंजरस टाइप की है। तो यहाँ पे जो वीक लेयर ना होके जो आपकी स्ट्रॉन्ग लेयर है, टाइटली पैक्ड लेयर है, वो ब्रेक डाउन कर जाती है आपकी वीक लेयर से, उसको ही बोलते हैं स्लैब एवलांचेस। अब लूज स्नो एवलांचेस क्या होती हैं? यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से आपकी जो है माउंटेन था और यहाँ पे क्या होता है, आपका जो है आपकी जो स्नो है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, पिघलने लगती है। और यहाँ पे अगर वो पीक हो जाती है, ठीक है, वो वेट स्नो पीक हो जाती है तो इस फॉर्म में गिरने लगती है इस माउंटेन से। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, लूज स्नो एवलांचेस। ठीक है, ये किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, सनलाइट की वजह से हो सकता है कि आपकी थोड़ी थोड़ी आइस पिघलने लगे तो यहाँ से भी वो आइस गिरने लगती है, यहाँ से भी, और क्या बना देती है, इन्वर्टेड बी बना देती है। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होती है ऑन द सरफेस ऑफ, जहाँ पे एक्यूमुलेटेड होती है। ठीक है, और ये स्लोप के थ्रू ट्रैवल करते हुए एक इन्वर्टेड बी बना देती है। देन हमारी आती है वेट एवलांचेस। वेट एवलांचेस जो है ये आपको यूजुअली जो वार्मर पीरियड, मतलब मान लो गर्मियाँ वगैरह उस टाइम पे आपको देखने को मिलती है वेट एवलांचेस। जब आपकी स्नो जो है, आपने देखा होगा स्नो गिरी है, उससे थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा है, ठीक है, पानी गिर रहा है, ठीक है, उसके बॉन्ड को धीरे धीरे क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है। स्नो के बॉन्ड, स्नो ऐसे जुड़ी हुई थी, अब वार्मर पीरियड चल रहा है, गर्मियाँ चल रही हैं, तो स्नो क्या करेगी, पिघलेगी, बट इतनी तेजी से नहीं पिघल रही है, तो बॉन्ड धीरे धीरे वीक हो रहा है, जिसकी वजह से भी कभी कभार हमें क्या देखने को मिलता है, हैवी स्नोफॉल जो है, स्नो के साथ साथ हमें बहुत सारा डेब्रिस भी देखने को मिल जाता है। तो ये 3 तरीके की एवलांचेस, आई होप आपको क्लियर हो गई हैं। स्लैब एवलांचेस में क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। स्लैब एवलांचेस में क्या होता है, आपकी जो एक वीक लेयर होती है, एक स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, तो आपकी स्ट्रॉन्ग लेयर नीचे आ जाती है, तो उसी को बोलते हैं स्लैब एवलांच। लूज स्नो एवलांचेस में क्या होता है, आपका इस तरीके से कोई माउंटेन था, तो यहाँ पे धीरे धीरे आपकी क्या हो रही है, स्नो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट से गिरी, फिर इस तरीके से आपकी गिरना स्टार्ट हुई और इसने क्या बना दिया, इन्वर्टेड बी बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी स्नो गिरती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लूज स्नो एवलांचेस। और थर्ड आता है वेट एवलांचेस, मतलब ये वार्मर पीरियड के दौरान होती है, जब आपकी स्नो जो है क्या होती है, स्नो जो है धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट करती है और बॉन्ड जैसे ही उसका कमजोर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभार जो है हैवी फ्लो के साथ वो नीचे बहुत सारा डेब्रिस भी लेकर आ जाती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कारण क्या है एवलांचेस के। देखो, एवलांचेस में ना 3 मेन प्राइमरी फैक्टर जिनकी वजह से हमें एवलांचेस देखने को मिलती हैं और इसको ही हम बोलते हैं एवलांचेस ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले टेरेन। टेरेन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, इस तरीके से हमारी अगर स्टीप स्लोप है, ओबियसली यहाँ पे स्नो गिरेगी तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तभी करके इन्होंने बोला हुआ है कि स्लोप यहाँ पे 30 to 45 डिग्री
के बीच में जो स्लोप्स होती हैं, ये मोस्ट प्राइम जोन होता है, यहाँ पे एवलांचेस हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्नो पैक कंडीशन। स्नो पैक कंडीशन में क्या होता है, जो वीक लेयर है, यहाँ पे आपकी मान लो एक वीक लेयर है स्नो की, और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्गर लेयर पड़ चुकी है स्नो की। तो वीक लेयर क्या करेगी, वीक लेयर ये स्ट्रॉन्गर लेयर को झेल नहीं पाएगी, ये कोलैप्स कर जाएगी, और कोलैप्स करने से क्या होगा, ठीक है, एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये वीक लेयर है, ये स्ट्रॉन्गर लेयर है, ये इसको झेल नहीं पा रही है, तो ये ऑब्वियसली नीचे की तरफ सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्नो पैक कंडीशन, जिससे स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। और अगर ये कैसे होती है, अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, सन का एक्सपोजर है, तो ऑब्वियसली विंड जो एवलांचेस जो है, स्नो जो है आपकी क्या करेगी, मेल्ट करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो आपका बैलेंस है वो चेंज हो सकता है। थर्ड आता है ट्रिगर्स, फाइनली कैटलिस्ट, जिसकी वजह से अनस्टेबल, देखो यहाँ पे ना आपके दो हैं, एक है नेचुरल ट्रिगर्स, दूसरे हैं आर्टिफिशियल ट्रिगर्स। देखो एक नेचुरल ट्रिगर यानी कि अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, उसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलती हैं, एवलांचेस देखने को मिलती हैं। एंड सेकेंड है आर्टिफिशियल, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी जो है आज के टाइम पे हम देख रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, बहुत से जगहों पे रोड बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो पहाड़ हैं उनको काट कर हम रोड बनाते जा रहे हैं। तो आज के टाइम पे जो लैंडस्लाइड वाला फिनोमिना वो भी बहुत कॉमन हो चुका है, और ओबियसली जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे स्नो तो गिरती है, तो एवलांचेस भी आएंगी, ठीक है। तो ये सारे जो इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।